नमस्कार छात्रों, आज मैं विसर्ग संधि के एक भेद को लेकर के आया हूँ कि विसर्ग का लोप कब हो जाता है। यहाँ देखिए लिखा है विसर्ग का लोप कब होता है। आज हम इस नियम को समझेंगे। विसर्ग संधि का एक नियम है कि विसर्ग का कहीं कहीं लोप हो जाता है। तो ये लोप कहाँ होता है, आज हम उसको समझते हैं। सबसे पहले एक नियम है, उस नियम को हम देखते हैं। विसर्ग के पहले, ध्यान देना है, अच्छे से समझेंगे तो लोप को हम समझ जाएंगे। विसर्ग के पहले बड़ा आ हो, विसर्ग के पहले बड़ा आ हो तथा विसर्ग के बाद स्वर वर्ण हो। विसर्ग के पहले तो बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद स्वर वर्ण हो, या वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा हा या व ला वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या कह रहा है नियम कि विसर्ग के पहले, यहाँ देखिए लिखा है, विसर्ग के पहले बड़ा आ हो और बाद में विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण हो या वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, हा या वारा ला वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। बालिकाः धन अत्र, बालिकाः धन अत्र, बालिकाः विसर्ग के पहले बड़ा आ है और आगे स्वर वर्ण है, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा। बालिका अत्र और बालिका अत्र, ये स्थिति हो जाएगी। लताः एधन्ते, लताः विसर्ग के पहले बड़ा आ है, ता में बड़ा आ है और आगे एधन्ते का ए स्वर है, इसलिए इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो लता धन एधन्ते, लता एधन्ते। आगे देखिए शब्द है युवकाः धावन्ति, युवकाः धावन्ति। युवकाः विसर्ग के पहले बड़ा आ है और आगे धावन्ति का धा है, यह धा चतुर्थ वर्ण है। यहाँ देखिए तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो तो चतुर्थ वर्ण है धावन्ति, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो युवका धावन्ति, युवका धावन्ति, इस तरह से शब्द बनेगा। इसके बाद देखिए हम देखते हैं क्या लिखा है, दूसरा नियम है। अब पहला नियम तो हमने पढ़ लिया। पहला नियम क्या है देखिए कि विसर्ग के पहले बड़ा आ हो तथा विसर्ग के बाद स्वर वर्ण हो या वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम या हा या वारा ला वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अभी और भी एक नियम है, उस नियम को भी देखते हैं कि आगे विसर्ग का लोप कहाँ होता है। तो कहा कि विसर्ग के पहले आ हो, छोटा आ हो। विसर्ग अभी तो था विसर्ग के पहले बड़ा आ हो, अब क्या कहता है कि विसर्ग के पहले छोटा आ हो तथा विसर्ग के बाद आ को छोड़कर, विसर्ग के बाद आ को छोड़कर, छोटा आ को छोड़कर अन्य स्वर होने पर, अन्य कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या कह रहा है, आ विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद छोटे आ के बिना कोई स्वर हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके पहले तो कह रहा था कि विसर्ग के पहले बड़ा आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो या वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम या हा या वारा ला वर्ण हो तो विसर्ग का लोप होता है। परंतु अब कह रहा है कि विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद छोटा आ को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। रामः धन आगच्छति, यहाँ देखिए विसर्ग के पहले छोटा आ है और विसर्ग के बाद बड़ा आ है आगच्छति का, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो राम धन आगच्छति, राम आगच्छति। अगला नियम दिया है कृष्णः धन एति, यहाँ कृष्णः विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद आ स्वर को छोड़ करके ए स्वर है, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा। कृष्ण एति, कृष्ण एति, इस तरह से बनेगा। बालः धन उत्तिष्ठति, बालः विसर्ग के पहले आ है और बाद में आ स्वर को छोड़ करके ऊ स्वर है तो बाल धन उत्तिष्ठति, बाल उत्तिष्ठति, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला एक नियम है, अभी आपने दो नियम पढ़े हैं, अब तीसरा नियम है लोप का। तीसरा नियम क्या कहता है कि एषः, एषः, सः, इन शब्दों के बाद, एषः और सः इन शब्दों के बाद आ को छोड़कर कोई भी वर्ण, स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एषः और सः के बाद कोई भी वर्ण हो, छोटा आ को छोड़ करके, आ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एषः इच्छति, एष इच्छति, विसर्ग का लोप हो गया तो एष इच्छति बनता क्या है, एष इच्छति। एषः गच्छति, एष गच्छति, एष गच्छति, विसर्ग का लोप हो गया। सह धन आगच्छति, समझना है क्यों हुआ, क्योंकि विसर्ग के पहले छोटा आ है
और विसर्ग के बाद छोटा आ को छोड़ करके कोई भी स्वरवर्ण हो या कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब यहाँ देखिए सह आगच्छति, सह एषः और सह के बाद कोई भी छोटा आ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। सह आगच्छति, स आगच्छति, स आगच्छति, सह तत्र, सतत्र, सतत्र, इस तरह से लोप का ये नियम है। इसके बाद आगे देखते हैं लोप का एक और नियम है, विसर्ग का लोप होता है और भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं तो कहीं भी हमें आगे कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। चौथा नियम क्या है देखिए, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले छोटा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वरवर्ण हो, स्वर हो, अन्य कोई स्वर हो तथा बाद में क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले छोटा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तथा बाद में र वर्ण हो, बाद में यदि र वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप के बाद पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। लोप के बाद किसका, विसर्ग का जब लोप हो जाता है तो विसर्ग के पहले जो स्वर वर्ण था तो वह दीर्घ हो जाता है। अव्यय संबंधी विसर्ग के पहले आ होने पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है। अव्यय संबंधी यदि विसर्ग है तो विसर्ग के पहले आ हो तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। हम समझेंगे क्या लिखा है, आकार के बिना स्वर, एक तरफ आकार के बिना स्वर हो, विसर्ग के पहले आकार के बिना स्वर हो और विसर्ग के बाद रा वर्ण हो तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है, लोपः, और पूर्व वर्ण दीर्घ हो जाता है। यहाँ जो भी स्वर रहेगा उसको दीर्घ हो जाता है। जैसे कि कविः धन रचयति, कविः रचयति में वकार, विसर्ग के पहले आकार के बिना स्वर है, आकार के बिना स्वर ई है, यहाँ ई स्वर है और विसर्ग के बाद यहाँ रा वर्ण है तो विसर्ग का लोप हो गया। कवि रचयति, कवि रचयति, कवि रचयति, विसर्ग का लोप हो गया। तो अब क्या कहता है कि विसर्ग का लोप करने के बाद उसके पहले वाला जो स्वर है उसको हमें दीर्घ करना है, तो कवि धन रचयति, कवि रचयति, इस तरह से रूप बन जाएगा। कवि रचयति, कवि रचयति, इस तरह से प्रयोग हमें करना है। आगे देखिए नियम है गुरुः धन राजते, यहाँ धन होना चाहिए, गुरुः धन राजते। अब आगे देखिए विसर्ग के पहले यहाँ ऊ स्वर है इसलिए और आगे रा है इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो गुरु धन राजते। लोप के बाद रा में जो ऊ है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो गुरु धन राजते, गुरु राजते, इस तरह से ये भी एक विसर्ग का विसर्ग का लोप हो जाता है। आगे कह रहा है अव्यय संबंधी, अव्यय संबंधी पुनः धन रमते, पुनः यह एक अव्यय है और अव्यय संबंधी यदि विसर्ग है और विसर्ग के पहले आ स्वर है तो भी विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व वर्ण का दीर्घ हो जाएगा। पुनः धन रमते, पुनः रमते लोपः, विसर्ग का लोप हो गया और पूर्व वर्ण को दीर्घ हुआ तो पुनः धन रमते, पुनः रमते, इस तरह से शब्द बनता है। आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि देखिए लोप का विषय है तो बालाः धावन्ति, आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा। कृष्णः धन इति, इसका भी आपको बताना है। सः धन आगच्छति, इसका भी यहाँ लिखना है। साधुः धन रचयति, हरिः धन राजते, इस तरह से इन प्रयोगों को सिद्ध करना है। इन संधियुक्त शब्दों को लिखना है। कहीं भी आपको कठिनाई आती है तो आप वीडियो में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें। नमस्कार, नमो नमः।